के नेता विरोधी दल श्री राहुल गांधी जी ने माननीय काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग कर दी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी, इनसे बात करते हैं। महेंद्र विश्वकर्मा जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के कहने पर भारत रत्न देगी या पहले से ही उसका विचार था माननीय काशीराम जी को भारत रत्न देने के लिए? देखिए, कांग्रेस वाले पहली बात तो इनको खुद ही नहीं पता है कोनो नियम, तरीका, कानून और संविधान तो पढ़ते नहीं, संविधान की किताब लेके घूमते हैं। इनसे पूछ लीजिए कि अभी कितने अनुच्छेद हैं और इस संविधान में कितने पन्ने हैं, देखो बता नहीं पाएंगे। फिर ये जो है मछली की तरह छटपटाने लगते हैं। आप ये बताइए, मानवर कांशीराम साहब दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, मजलूमों, शिक्षितों के मसीहा हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत पहले से ही कह दिया है कि हम मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न से सुशोभित करेंगे। तो 100 करोड़ जनता भारत की तो जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सुशोभित करने जा रहे, तो उसमें चिट्ठी लिखने की कौन सी बात आ गई। लेकिन कहते नहीं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये जो चोर लोग होते हैं जनता के बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ न कुछ खुरपेच करते हैं कि जनता इनको जाने कि नहीं यार ये भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता तो इतनी जानकार जनता हो गई है, पढ़ी लिखी जनता हो गई है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से मैं ये कहूँगा और पीडीए के लोगों से कहूँगा कि ये जो मानवर कांशीराम साहब का वो होल्डिंग में फोटो लगा के और इतना तेज लेके भागते हैं, उतावलेपन में गिर जाते हैं, इनका घिटना चिल जा रहा है। यही कांग्रेस के लोग, यही पीडीए के लोग ये मानवर कांशीराम साहब की माँ बहन की गाली देते थे। एक समय था, मैं जानता हूँ, एक माँ बहन की गाली देते थे। और जब इनकी सरकार बनी थी तो मानवर कांशीराम साहब के नाम से जो जिला बना था, यही पीडीए के लोग और यही कांग्रेस के लोग ये उनका उस जिले का नाम बदल दिए थे और आज उनको भारत रत्न से सुशोभित करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं माननीय काशीराम जब याद नहीं आए थे जब 2006 में निधन हुआ था, लेकिन 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भारत रत्न की मांग नहीं की उनके लिए, अखिलेश यादव जी ने भी नहीं की। अचानक से क्या बात हो गई जो सब लोग, पूरा विपक्ष मानवर काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग करने लगा? देखिए, दलितों, पिछड़ों की जागरूकता आज इनको किसी को पच नहीं रहा है। और ये दलित और पिछड़ा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की जो 68 योजना है बबर से नरेंद्र मोदी जी की, उत्तर प्रदेश की पूज्य महाराज जी की जो ये संरचना भारत की किया, उत्तर प्रदेश की सुरक्षित संरचना किया, इनको सबको इतना भय व्याप्त हो गया है कि अगर मानवर कांशीराम साहब की हम मांग एक कर तो कुछ पाएंगे नहीं, ये खाली मांग करेंगे, जनता में एक संदेश देंगे। ये तो जानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न से सुशोभित करेगी, सम्मान देगी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन भारत की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है इनको एक वोट नहीं देगी। आने वाले 27 में पूज्य महाराज जी और 29 में बबर से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 27 में गवर्नर हाउस में, इसी गवर्नर हाउस में लखनऊ में हम लोग पूज्य महाराज जी को फिर शपथ लेते हुए देखेंगे, आप देख लीजिए। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए हैं। देखिए, ये सरेंडर का भी अर्थ ही नहीं जानते। ये पीडीओ कांग्रेस के लोग सरेंडर का अर्थ ही नहीं जानते लोग। पहले तो सीखें, पहले सीखें। सरेंडर का मतलब होता है कि जितनी भारत में भारतीय जनता पार्टी की योजना चल रही है उसमें सब समाहित है और इसीलिए सरेंडर सरेंडर बोलते हैं कि ये जो भारत की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय पूज्य महाराज जी की योजना है, हम सरेंडर सरेंडर कह के लोगों को जो है बरगला देंगे, ये सच्चाई नहीं बताएंगे। सरेंडर माने होता है कि 68 योजना जो चालू हुई किसानों को, नौजवानों को, शिक्षितों को, बेरोजगारों को, वृद्धों को, महिला को, बहन बेटियों को ये मिल चुकी है, उसी को सरेंडर बोलते हैं। इनको यही नहीं पता है कि पूरी जनता आज सारी योजना लेकर के चुपचाप बैठी है और 2027 और 2029 का इंतजार कर रही है। अच्छा, ये बताइए, ईरान में जो खामनेई मारे गए हैं, भारत के लोग उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं वो डरे नहीं नरेंद्र मोदी जैसे, वो सामने से लड़े और शहीद हो गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था,
ये पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया जानती है। ऑपरेशन सिंदूर में यही माननीय मोदी जी खामनेई से बार बार मिन्नत कर रहे थे कि आप मेरी मदद करो। वही जो है जो आतंकवाद आप पाल रहे हो, आतंकवादियों को शरण दे रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। आप मेरी मदद करो, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे। लेकिन चुपके से जा करके सारी मारक यंत्र जो इनकी मिसाइलें थी, सारे फाइटर प्लेन यही ईरान पाकिस्तान को देने का काम किया और हमारे बबर से नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री का मनोबल डाउन करने का काम किया। मजबूरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना सीज फायर कर दिया था। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहता है ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया। देखिए, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष एक दिव्यांग पार्टी भी मैं नहीं कहूँगा, वो दिव्यांग है, उनका कोई मतलब नहीं है। उनको ABCD कुछ अभी राजनीति की आती नहीं, अंटबंटो बोला करते हैं। जो खामनेई ने गलत काम किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त किए और वो 26 का बदला लिया माननीय मोदी जी ने अपनी मिसाइल से। उसके बाद जो गद्दारी किया माननीय नरेंद्र मोदी के साथ, उनको इस धरती से मिटाने का काम किया और मिटा करके मोदी जी ने कहा 6 महीना और इंतजार करो। अब पाकिस्तान भी जाएगा और बांग्लादेश भी जाएगा, दोनों जाएगा। 6 महीने इंतजार करिए, माननीय मोदी जी रहते रहते अपना इनका सारा इंतजाम करके जाएंगे। विपक्ष कह रहा है मोदी जी तेल तो अपनी मर्जी से ले नहीं पा रहे हैं, अमेरिका 1 महीने का समय दे रहा है तेल लेने के। ये 2026 का भारत है, बबर से नरेंद्र मोदी का भारत है। जिस तेल की जहाज में नरेंद्र मोदी के रहते रहते भारत का तिरंगा झंडा गड़ जाएगा, वो जहाज पानी की ईरान से चलकर भारत में आएगी। कोई माई कलाल नहीं रोक पाएगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी का भारत है। तो जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं और आने वाले समय में आपको पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी वो आपको पता चल जाएगा।